हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने किसी माँ को अपने स्कूल जाते हुए बच्चे से ये कहते सुना है कि बेटा आज तुम बहुत सारा रिस्क लेना? आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये कहते जरूर सुना होगा कि बेटा सावधानी से जाना, संभल कर जाना, अच्छे से जाना। और इसका दो मतलब होता है कि पहला तो ये होता है कि ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है, और दूसरा ये कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, वास्तव में पता है क्या एक माँ अपने उस बच्चे से क्या कह रही होती है? वो माँ वास्तव में उस बच्चे से ये कह रही होती है कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता हूँ। और ये माँ डरी हुई होती है। दोस्तों, इसी प्रकार का ढेर सारा डर हमारे अंदर होता है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, डिसीजन लेने में हम लोग डरते हैं, जॉब खोने से डरते हैं, अपने लवर को खोने से डरते हैं, किसी रिलेशनशिप को खत्म हो जाने से डरते हैं, और इस प्रकार ढेर सारी हमारे अंदर डर होती है। आपको पता है क्या हमारे अंदर ये सारी डर जो होती है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और यही डर को खत्म करने के लिए आज हम आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ डर जो होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है। जैसे कि अगर हम बीच सड़क पर चल रहे हैं और उस समय अगर हमारे अंदर ये डर होता है कि अचानक से अगर कोई गाड़ी आ जाएगा तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये डर जो है वो सही है, हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस डर की वजह से हम सड़क के किनारे आ जाएंगे, और ये डर हमें सुरक्षित और सही तरीके से रहने में हमारी मदद करता है। लेकिन पीछे मैंने जो डर के बारे में आपको बताया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, डिसीजन लेने में जो हमें डर लगता है, ये सब सारे के सारे डर जो इतने भी होते हैं, ये सब हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। तो दोस्तों, आइए आज हम इन सब डरों को कैसे कम किया जाए या कैसे समाप्त किया जाए, इन्हीं के बारे में कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। डर के बारे में चलिए जानते हैं पहली सच्चाई। डर के बारे में कुछ सच्चाई को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि पहली सच्चाई ये है कि जब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे तब तक आपको हमेशा जिंदगी में डर लगा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए जैसे ही जाएंगे, आपके अंदर डर ऑब्वियस है कि वो आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस समय कैमरे के पास आराम से बोल ले रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरे अंदर आराम से मैं बातचीत कर ले रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर बोलने जाऊंगा और वहां पे मैं कभी नहीं बोल रहा हूं, तो वहां पे मेरे अंदर से ऑटोमेटिक जो है वो डर आएगा। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इस दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर हैं, अगर वो भी अगर स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए स्टेज पर गए पहली बार, तो उन्हें भी पहली बार उन्हें डर लगा था। तो इस दुनिया में आप हम ऐसा कोई नहीं है कि केवल हम ही लोग को डर लगता है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर वो अनफेमिलियर वर्क को करते हैं जिसे वो पहली बार कर रहे हैं, तो उसे वो काम करने में डर लगता है। और डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जिस काम से डर लगता है उस काम को आप कर दीजिए, आपके अंदर से वो डर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और डर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज से डर लगता है तो उसका असर केवल उसी क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दोस्ती करने से किसी से डर लगता है तो इसका असर केवल आपको इसी से नहीं लगेगा बल्कि और इसका प्रभाव जो है वो दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से दोस्ती करने में डर लगता है तो आप पार्टी में जाने से डरेंगे, लोगों से बातचीत करने में डरेंगे, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने में डरेंगे, और ये डर जो है इस तरह से सभी क्षेत्रों में फैलता चला जाता है। तो डर की ये खास बात है कि अगर आपको किसी एक क्षेत्र से डर लग रहा है तो उसका असर आपको जिंदगी के कई क्षेत्रों पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, आगे सुसान जेफर जो बताती हैं डर को खत्म करने के लिए, वो अफर्मेशन को यूज करने के लिए कहती है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपको डर लग रहा है तो ऐसा ना कहें कि मुझे अब नहीं डर लग रहा है, बजाय इसके ये कहने की ये जो है वो नकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक अफर्मेशन है, जिससे बदलकर हम ये कह सकते हैं कि मैं हर रोज विश्वास से भर रहा हूं, हर रोज मेरा विश्वास बढ़ते जा रहा है। और जब हम इस तरह से सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप से जब टॉक करते हैं, अपने माइंड में जब बोलते हैं, किसी भी चीज को सोचते हैं, तो जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो वो धीरे धीरे हमारा जो डर होता है वो कम होता चला जाता है। और आगे जो हमारे ऑथर जो है वो इस पुस्तक में बताते हैं कि आप छोटे छोटे रिस्क लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेज पर आपको बोलने से डर लग रहा है तो पहले आप क्या कीजिए, कुछ कैमरा के सामने बोलिए, मिरर के सामने बोलिए, फिर कुछ लोगों के सामने बोलिए, फिर आप अपने रिस्क को बढ़ाते हुए छोटे स्टेज पर बोलना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे जो है उसको बड़ा करते जाइए। अपने कंफर्ट जोन से, मेरे कहने का मतलब है कि बाहर आइए। जिस चीज से भी आपको डर लगता है आप उसे धीरे धीरे कीजिए, और उस तरह से आपसे क्या होगा कि आपका जो डर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा।
और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, आप हमेशा अपने आप से कहिए कि चाहे मेरी जिंदगी में जो भी हो जाए मैं उसे संभाल सकता हूं, मैं उसे हैंडल कर सकता हूं। और अगर जब आप ऐसा खुद से कहेंगे और जब आप ये एबिलिटी अपने अंदर ला लेंगे कि जब दुनिया में मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेवार मैं खुद हूं और मैं उसे हैंडल कर सकता हूं, तो आपके डरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में जो भी हो जाए मैं उसे संभाल सकता हूं। करें, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर इस तरह के वीडियो को लाते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपने अपनी जिंदगी का जो बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।